रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं साधना की। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 9 पर लिखा है, साधना। जब हमें सत्य की साधना की आवश्यकता महसूस होने लगती है, जिज्ञासा होने लगती है, तो हम तीव्र साधना में लगने लग जाया करते हैं, अपनी साधना की तीव्रता को बढ़ाने लग जाया करते हैं। और तीव्रता साधना में दो प्रकार की साधना होती है, एक तो सेवा की साधना एवं दूसरी समाज जाने की साधना। अगर आपको सुषुप्ति की अवस्था में पहुंचना है, तो अगर आपके चित्त में बाहर की कोई भी चीज़ है, तो आप सुषुप्ति में नहीं जा सकते। कितनी सुंदर बात है। सेवा की साधना, ये वो साधना है जो बहिर्मुखी होती है, जो बाहर की तरफ की जाती है। और दूसरी होती है समा जाने की साधना, भीतरी साधना, जो अपने भीतर समा जाने की साधना है। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो इस जगत रूपी भगवान की सेवा किया करते हैं, इस जगत को भगवान का स्वरूप मानते हैं और उन भगवान की सेवा में लग जाया करते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि आप परोपकारी हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। मगर इस जगत को प्रेम करने वाले, इस जगत से प्रेम करने वाले हो जाते हैं। और दूसरी समा जाने की साधना, अपने भीतर समा जाना, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को आप परमात्मा मानते हैं और अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं और उस परमात्मा में समा जाने की, उस परमात्मा में एकाकार करने की कोशिश में लगे जाते हैं और यही साधना करने लग जाते हैं। ये दो प्रकार की साधना है। तो जो भीतर की साधना है, ये सुषुप्ति की साधना कहलाती है। बाहर की कोई भी चीज़ अगर आप बहिर्मुखी सेवा करते हैं तो आपको सुषुप्ति की अवस्था में नहीं ले जा पाती। तो चीज़ है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जब तक अभिमान की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक साधक को युद्ध करते रहना होता है। शब्द मात्र से सिर्फ भ्रम हो पाता है, कोई राजा हो नहीं जाता। सिंहासन पर बैठा नहीं, सेना हमारे पास नहीं, कोष है नहीं। केवल शब्द बोलने से कि मैं राजा हूँ, कोई राजा नहीं बन जाता है। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली बात है कि जो जो है सो सो ही है। मात्र सोच लिया कि मैं राजा हूं, तो मात्र सोचने से कोई राजा नहीं हो जाता। राजा होने की अपनी परिभाषाएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं। आपके पास सेना नहीं है, आपके पास सिंहासन नहीं है, आपके पास कोष नहीं है, फिर किस बात के राजा। तो अभिमान की मृत्यु जब तक आपको ये अभिमान आपका नष्ट नहीं होता, आपका गर्व दूर नहीं होता,
आप गर्व तो करें मगर अभिमान, अहंकार दूर नहीं होता, तब तक आप साधक नहीं बन पाते। आपको उस अहंकार से युद्ध करते ही रहना होता है। मतलब राजा आपको बनना होता है, ना कि मात्र बस सोच लेना कि मैं राजा हूं। अर्थात अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको साधना करनी होती है, मात्र ये सोच लेने से कुछ नहीं होता कि मैं साधक हूं। साधना करने से ही आप सध पाते हैं, और जब तक आप सध नहीं पाते हैं तब तक आप लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं। आप तब तक साधक नहीं हो पाते हैं। तो आपको अपने अहंकार से हमेशा युद्ध करते ही रहना होता है कि ये अहंकार ना रहे, क्योंकि जब तक आप में अहंकार है आप साधना कर नहीं पाते, आप साधना कर नहीं सकते, और साधना करके साधना का लक्ष्य पा नहीं सकते। तो ऐसा है, जो सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करें। आप अहंकारी ना हो जाएं, आप साधक हों, अहंकारी ना हो। आप राजा हों, बस राजा का अहंकार रखने वाले ना हो। तभी आप अपनी साधनाओं को सफल कर पाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे साधना का विषय अंतर्मुखी साधना, बहिर्मुखी साधना, साधना की सफलता। तो ये जो हमारी राहें हैं, सद्मार्ग की, सत्य की राहें हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, और हमारे मिशन, हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो विचार हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोग राम बन के इस जगत में राम राज्य स्थापित कर सकें। जय श्री राम।